मुट्ठी भर संकल्पवान लोग, जिनकी अपने लक्ष्य में दृढ़ आस्था है, इतिहास की धारा बदल सकते हैं। महात्मा गांधी। सुतांजलि, वर्ष 6, अंक 3, अक्टूबर 2022। पहली सीढ़ी, शिक्षा का दायित्व और वसंत। मैंने पढ़ा। अभी अभी 2 कहानियां पढ़ी नवनीत में। 2 नहीं बल्कि 3। तीनों को एक साथ मिलकर पढ़ा, तीनों को एक दूसरे के साथ जोड़कर पढ़ा। बहुत कुछ कहती हैं ये कहानियां, संस्मरण, घटनाएं। मुझे लगता है आप भी समझ जाएंगे। पहली सीढ़ी। एक राजकुमार जैन गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर बैठ गया और बोला, मुझे ज्ञान चाहिए और तुरंत। गुरु ने कहा, ठीक है, कुछ प्रबंध करते हैं। पूछने पर पता चला कि राजकुमार को एक ही काम अच्छी तरह करना आता है और वह है शतरंज खेलना। जैन गुरु राजकुमार और अपने एक शिष्य, जिसे शतरंज का थोड़ा बहुत ज्ञान था, के बीच एक बाजी का प्रस्ताव रखते हैं। शर्त यह होगी कि जो हारेगा उसका गला काट दिया जाएगा। खेल शुरू हुआ। राजकुमार शुरुआत से ही अपने प्रतिद्वंदी पर हावी हो गया, पर थोड़ी ही देर बाद उसके मन में विचार आया कि मेरे कारण इस बेचारे शिष्य को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। उसे एक तरकीब सूझी कि वह जानबूझकर गलत चालें चलेगा, लेकिन खराब खेलना उसने सीखा नहीं था। अतः खराब खेलने के लिए उसे बहुत एकाग्रता की जरूरत पड़ी। उस एकाग्रता के कारण वह पसीने से तरबतर हो गया। जिन गुरु ने यह सब देखा तो खेल रुकवा दिया और बोले, आज का पाठ समाप्त हुआ। आज तुमने 2 महत्वपूर्ण बातें सीखी, करुणा और एकाग्रता। यह शिक्षा की पहली सीढ़ी है। शिक्षा एक अमोघ शक्ति है जिसका प्रयोग विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुसार करता है। अतः उसके हाथ को मजबूत करने के पहले उसको साधना आवश्यक होता है, अन्यथा उस शिक्षा का प्रयोग निर्माण के बदले विध्वंस के लिए होता है। हमने योग को योगा बनाकर अधूरे ज्ञान को पूरे विश्व में फैला दिया। योग, अष्टांग योग के 8 चरण हैं। पहला चरण है यम और नियम। यम यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम यानी शौच, शुद्धता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। इन 2 के बाद आता है तीसरा आसन और चौथा प्राणायाम। लेकिन इसके प्रथम 2 मूल पाठ यम नियम को छोड़ हम सीधे तीसरे और चौथे अध्याय आसन प्राणायाम पर पहुंच गए। यम नियम से मरहूम विद्यार्थी को हमने सीधे आसन और प्राणायाम का पाठ पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। फलस्वरूप शिक्षार्थी इस शक्ति का प्रयोग विध्वंस के लिए भी कर रहे हैं। अभी आपने पढ़ा जैन गुरु ने शिक्षा की शुरुआत कैसे की, और अब शिक्षा का दायित्व। दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक नाजी यातना शिविर में एक पत्र पाया गया था। पत्र में लिखा था, प्रिय अध्यापकों, मैं यातना शिविर में बच जाने वालों में से एक हूँ। मेरी आंखों ने वह देखा है जो किसी को नहीं देखना चाहिए। पढ़े लिखे इंजीनियरों ने गैस चैम्बर बनाए। उच्च शिक्षा प्राप्त डॉक्टरों ने बच्चों को जहर दिया। नवजात शिशुओं को मारने वाली नर्सें थीं। औरतों बच्चों को मारने वाले स्नातक और स्नातकोत्तर थे। इसलिए मैं शिक्षा पर संदेह करता हूँ। मेरी प्रार्थना है, अपने विद्यार्थियों को मनुष्य बनना सिखाइए। आपके प्रयास
पढ़े लिखे राक्षसों के निर्माण के लिए नहीं होने चाहिए। शिक्षा तभी महत्वपूर्ण है जब वह हमारे बच्चों को बेहतर इंसान बनाए। शिक्षा के साथ साथ शिक्षा का दायित्व बताना आवश्यक है। केवल अधिकार ही नहीं, कर्तव्य का पाठ भी पढ़ाना जरूरी है। क्या आप एटम बम बनाने की विधि हर किसी को बताएंगे? पश्चिमी विचारों के प्रवाह में पढ़कर हमने इतना तो याद कर लिया कि सबको पढ़ना लिखना सिखा देना चाहिए, पर उसके हानि लाभ का विचार नहीं करते। गांधी ने इसीलिए शिक्षा का विरोध किया था। उन्होंने कहा था, शिक्षित करने के पहले हमें शिक्षित करने का उद्देश्य निश्चित करना होगा। यह जानना होगा कि किसे, क्या और क्यों पढ़ाना है। पढ़े लिखे दानव पैदा करने के बजाय अनपढ़ मानव बेहतर है। यह सोच गलत है कि आज की शिक्षा से नम्रता, करुणा, दया, एकाग्रता अपने आप आ जाती है। हाँ, ये हर मनुष्य में है, लेकिन उन्हें जागृत करना पड़ता है, उन्हें लाना पड़ता है। बसंत भी अपने आप नहीं आता, लाना पड़ता है। गलत कह रहा हूं तो अब तीसरी बात पढ़िए। बसंत को लाना पड़ता है। एक विरोधाभास सा है, बाहर की दुनिया और भीतर कहीं उमगे उत्साह में। मन मुस्काने का कर रहा है और कहीं कुछ है जो उसे रोक रहा है। भीतर कहीं से एक आवाज सी उठती है, यह कहती हुई बसंत आता कब है, उसे तो लाना पड़ता है। यह सही है कि ऋतुओं के क्रम में वसंत की अपनी जगह है। ऋतु के अनुरूप ही पत्ते भी चहकते हैं, फूल भी खिलते हैं, हवा भी महकती है। हाँ, यह सब दिख रहा है, पर बसंत तो तब उतरता है जीवन में जब मन चहके, भीतर कहीं जीवन के प्रति उत्साह उमड़े और बहती हवा गाल थपथपाते हुए कहे कि दशाश्वमेध घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजब सी चमक है। राह चलता हर व्यक्ति मुस्कुराता सा प्रतीत होता है। यह चराचर में वसंत के उमड़ने की स्थिति है। वसंत के बीज को हवा और पानी देने की आवश्यकता है, खाद देने की आवश्यकता है। यह हवा, यह पानी, यह खाद उस जिजीविषा का नाम है जो जिंदा होने और जिंदा रहने के अंतर को समझाती है। सांस तो आदमी लेता रहेगा, पर यह सांस सार्थक तब बनेगी जब सांस में आदमी उस गर्माहट को महसूस करेगा जो माँ की गोद में मिलती है, एक सुरक्षा का एहसास देती है। यह गर्मी और आश्वासन भी कि जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। धूप, हवा, पानी, यह सब तो प्रकृति देती है हमें, पर जो जादुई और रासायनिक क्रिया इन्हें जीवन का संबल बना देती है, उसे सक्रिय करना हमारे अपने हाथ में है। सच बात तो यह है कि इस सक्रियता का रहस्य इस बात को समझने में है कि जीवन ऋतुओं का इंद्रधनुष है। इस इंद्रधनुष के रंग अपने समय पर चहकते महकते तो हैं, पर इस प्रक्रिया का अनुभव करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है इस अनुभव को जीने की। यह अनुभव तब होता है जब हम जीवन को वसंतमय बनाने के प्रति सजग होते हैं। विपरीत परिस्थितियां एक चुनौती हैं इस सजगता के लिए। इस चुनौती को स्वीकार करना ही जीना कहलाता है। जब हम इसे स्वीकार करते हैं तब जीवन में वसंत खिलता है। आता नहीं है वसंत, जीवन में उसे लाना पड़ता है। तब साहब वसंत आता नहीं है, लाया जाता है। समयानुसार प्रकृति तो वसंत से सज जाती है, लेकिन हाँ, उसके साथ समरस नहीं हुए तो वसंत नहीं आता। पिछले 2 वर्षों में महामारी के चलते वसंत आया तो सही, लेकिन पता ही नहीं चला। शिक्षा हासिल कर ली तो शैक्षिक उपाधि तो मिली, लेकिन अगर हृदय समरस नहीं हुआ, निर्माण का उत्साह नहीं बना, तो शिक्षित नहीं हो पाए। शिक्षा हासिल कर ली तो शैक्षिक उपाधि तो मिली, लेकिन अगर हृदय समरस नहीं हुआ, निर्माण का उत्साह नहीं बना, तो शिक्षित नहीं हो पाए।
वाद पर विवाद, मेरे विचार। वाद न जाने कितने और कैसे कैसे, और तो और वाद पर विवाद भी। व्यक्तिवाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद, साहित्यवाद, विचारवाद, पूरब पश्चिम और मध्यवाद, पूर्व मध्य, मध्य पूर्व, पश्चिम मध्य, मध्य पश्चिमवाद भी हैं। अपने 10 दिशाएं मानते हैं, 3 पर कब्जा हो चुका है, 7 अभी भी उपलब्ध हैं। देर सवेर वे भी शायद किसी न किसी की संपत्ति हो जाएंगे। कोई एक को मानता है तो कोई दूसरे को। इनमें कट्टरवादी और नरमवादी भी हैं। इनमें तीखी बहसें भी होती हैं, और जब बहस में उतरते हैं तब न अच्छा अच्छा रहता है और न बुरा बुरा। न यह ध्यान रहता है कि तर्क है या कुतर्क, क्या सही है और क्या गलत की अनदेखी कर बस एक ही मुद्दा रहता है, सामने वाले को गलत और अपने को सही सिद्ध करना। एक को केवल अच्छाई ही अच्छाई दिखती है तो दूसरे को केवल बुराई ही बुराई। इस तथ्य का विस्मरण हो जाता है कि हर किसी में अच्छाई और बुराई साथ साथ होती है। दूसरे की अच्छाई को स्वीकार करने में हीनता और अपनी बुराई मानने में अपमान का अनुभव होता है। नीत्शे का कहना है, आत्मा हमारी चेतना से कहती है यह कष्ट है, इसे महसूस करो, और हम यातना महसूस करने लगते हैं। वह कहती है यह सुख है, और हमें वह सुख लगने लगता है। लेकिन फसाद की जड़ तो यह है कि एक की आत्मा को जिसमें सुख दिखता है, दूसरे की आत्मा को उसी में दुख नजर आता है। बस फिर ये दोनों आत्माएं बिना विचार किए आपस में भिड़ जाती हैं। गांधी कईयों को बड़ा सुख देते हैं तो बहुतों को कष्ट। दोनों तरफ कट्टरवादियों की कमी भी नहीं। गाहे बगाहे उनके बीच वाद विवाद होते ही रहते हैं। दुख की बात तो यह है कि इनमें से अधिकतर तो ऐसे लोग हैं जिन्हें गांधी के बारे में जो भी थोड़ी बहुत जानकारी है वह सिर्फ व्हाट्सएप और सोशल मीडिया से मिली विकृत जानकारी है। मेरे अपने अनेक दोस्त, मित्र और परिचित हैं। वे मेरे वाद से परिचित हैं। जब भी मौका मिलता है मुझे उकसाते हैं मैं कुछ बोलूं, बहस करूं, लेकिन मैं चुपचाप सुन लेता हूं। कुछ देर में समझ जाते हैं कि मैं उनके साथ बहस नहीं करूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, और हम मुस्कुराते हुए अन्य विषयों पर मुड़ जाते हैं। एक बार गांधी बंगाल के किसी प्रांत में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। तभी उस सभा स्थल के नजदीक से मार्क्सवादियों का एक जुलूस निकला। नारे लगा रहा था, गांधीवाद मुर्दाबाद, गांधीवाद का नाश हो। गांधी वहीं सभा स्थल से ही बोले, ठहरो ठहरो, मैं भी आता हूं, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि गांधीवाद जैसी न कोई विचारधारा है न ही कोई वाद। गांधी कहते हैं, न मैंने कोई नई बात कही है, न ही ऐसे किसी वाद का समर्थक या प्रचारक हूं। सत्य, अहिंसा, सौहार्द, अपरिग्रह जैसे बातें मेरी नहीं हैं, ये सदियों से चली आ रही हैं। विश्व के विभिन्न धर्मों से ही मैंने ये बातें सीखी हैं और मैं इन पर अमल करता हूँ। अपने अनुभव से जो समझा हूँ, सीखा हूँ, वही करता हूँ, कहता हूँ। इतना ही नहीं, मैं यह भी कहता हूँ कि मैंने जो कहा वह अंतिम नहीं है। मैं रोज रोज सीख रहा हूँ, इस कारण मेरे कहे में विरोधाभास भी मिलेगा। मैं यही कहता हूँ कि मैंने जो बात अंत में कही है उसे ही सही मानी जाए, क्योंकि जैसे जैसे मैं सीखता गया, जानता गया, समझता गया, मेरे विचारों को भी नई दिशा मिलती गई और अंत में जो कहा वह भी अंतिम सत्य नहीं है। मैं यहीं तक पहुंचा हूं, तुम्हें यहाँ रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है और इसके आगे का सत्य जानना है। इस अवस्था में क्या गांधीवाद जैसी किसी वाद का स्थान है? गांधीवादी तो वे हैं जो वहीं रुक गए, उसे ही अंतिम सत्य मान लिया। उन्होंने सत्य के प्रयोग को आगे बढ़ाया ही नहीं। अभी कुछ समय पहले एक मैनेजमेंट गुरु का वीडियो काफ़ी प्रचलित हुआ, जिसमें उन्होंने अपने किसी इंटरव्यू की चर्चा की। उनसे पूछा गया कि क्या वे गांधीवादी हैं। उन्होंने प्रश्न किया
कि गांधीवाद क्या है। अब जब प्रति प्रश्न किया गया और बात आगे बढ़ानी भी है तो जो है ही नहीं उसकी व्याख्या कर दी गई। गुरु ने उस व्याख्या को पकड़कर यह घोषणा कर दी कि न राम गांधीवादी थे, न कृष्ण, और न मैं गांधीवादी हूं। वे न गांधी को समझ सके, न कृष्ण को, न राम को। क्या आप मुझे बताएंगे कि कौन से धर्म में सत्य, अहिंसा, सौहार्द, अपरिग्रह नहीं है? कौन सा समुदाय, संप्रदाय, सभ्यता, संस्कृति इनसे इनकार करेगी? हाँ, यह जरूर है कि अपने अपने देश काल के अनुसार किसी ने सत्य पर जोर दिया तो किसी ने अहिंसा पर, तो किसी ने किसी और पर, लेकिन सब में कम या ज्यादा इन सब का संपुट है। हम गांधी से प्रश्न करते हैं, उन्हें उल्हाना देते हैं, अहिंसा तो कमजोरों के लिए है, इसने हमें निपुंसक बना दिया। सत्य से क्या फायदा, आज के युग में यह नहीं चलता। सौहार्द, भाईचारा अतीत की बातें हैं, हम मिट जाएंगे। अगर तुम्हारे गाल पर एक थप्पड़ मारे तो तुम अपना दूसरा गाल आगे बढ़ा लो। इनमें से एक भी गांधी की देन नहीं है। इन्हें गांधी ने गीता से, बाइबल से, कुरान से, ग्रंथ साहिब से तथा अन्य धर्मों से ही लिया है। फिर प्रश्न गांधी से ही क्यों करते हैं? सीधी सी बात है, धर्म पर सीधे प्रश्न करने से डर लगता है, भयभीत हो जाते हैं। साहस की ओट में दुर्बल लोग हैं ये। हर धर्म कहता है इनका पालन करो, इन्हें अपनाओ, इन्हें मानो। ये सब केवल प्रवचन देकर ही अपने दायित्व का निर्वाह मान लेते हैं और हम भी एक कान से सुनकर दूसरे से निसंकोच निकाल देते हैं। सभा में सब सुनकर उसे वहीं छोड़कर चले आते हैं। लेकिन गांधी कहने पर नहीं रुके, इन्हें माना, अपनाया। यहां तक तो शायद ठीक था, वे इससे एक कदम आगे बढ़ जाते हैं, दूसरों को यथासंभव इसे मानने और अपनाने के लिए बाध्य किया। यहीं से एक बड़े तबके ने इन्हें सिर माथे पर बैठाया तो दूसरे ने उनका विरोध किया। मानव का मनोविज्ञान कहता है, हम जिसे सही जानते हैं उसे सही मानते नहीं। हम जिसका आदर करते हैं उसकी सुनते नहीं। हम मानते कुछ हैं, चाहते कुछ और। हम हर पल इस द्वंद्व में जी रहे हैं, इस दोहरी जिंदगी जीते हैं। स्वयं को छोड़ बाकी पूरी दुनिया ईमानदार हो, सत्यवादी हो। स्वयं के लिए झूठ बोलना, बेईमानी करना, व्यावहारिक होना है, दूसरों के लिए नहीं। हाँ जी, स्वयं को छोड़ बाकी पूरी दुनिया ईमानदार हो, सत्यवादी हो। स्वयं के लिए झूठ बोलना, बेईमानी करना, व्यावहारिक होना, दूसरों के लिए नहीं। घूस लेकर काम करवाने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन जब देना पड़ता है तब खीज होती है। हम सब इस द्वंद्व से निकल जाएंगे, तब बस एक ही रह जाएगा। गांधी ने जिसे सही जाना उसे ही माना, वही किया और वही करने को कहा। बस यहीं गांधी से विरोध शुरू हो गया। अंत में गीता के 18वें अध्याय का 67वां श्लोक, तुम्हें यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे भी नहीं कहना चाहिए। अगर आपको सुतांजलि पसंद आ रही है तो इसे सब्सक्राइब करें, परिचितों से शेयर करें, अपने कमेंट्स दें। आपको सुतांजलि कैसी लगी और क्यों? आपकी टिप्पणी दूसरों को भी इसे पढ़ने में प्रोत्साहित करेगी।